परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 303 मैत्रेयी और मुनि याज्ञवल्क का वैराग। प्यारे लोगों, कोई काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही काम करना अच्छा होता है। मनुष्य जो सोचता है उसमें यह ख्याल अच्छा रहता है कि जिस काम के करने से अपना लाभ हो, भला हो, उसको करो, और जिस काम के करने से अपना लाभ, अपनी भलाई नहीं हो, उसको नहीं करो। यह सिद्धांत है जो सबके लिए एक समान है, किसी के लिए कम, किसी के लिए विशेष नहीं। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसमें लाभ है या नहीं, इससे अपना भला होगा या नहीं, यह समझो। सत्संग से अपना लाभ होगा, भला होगा। क्या लाभ होगा, क्या भला होगा? तो लाभ और भला को समझने के लिए पहले अपने शरीर को समझो। शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं हैं, हम उनके साथ सुखी रहने की कोशिश करते हैं, उससे क्षणिक सुख मिलता है किंतु तृप्ति नहीं आती है। यह सबके लिए है। सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण सुख नहीं मिलता, पूरी तृप्ति नहीं होती, तो यह अपने लिए भला नहीं हुआ। असल में संसार की वस्तु सुखदायक नहीं है। याज्ञवल्क मुनि ने, याज्ञवल्क मुनि बड़े ज्ञानी थे, वे बड़े योगी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उनको वस्तुएं भी बहुत थी। उनके मन में वैराग्य हुआ। सोचा कि संसार की वस्तुओं से तृप्ति नहीं होती, इससे मन को अलग रखना अच्छा है, इसमें अनुरागी होना ठीक नहीं। हरि भजन करना ठीक है, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, सत्संग करना, सत्संग कराना ही ठीक है। ऐसा निश्चय करके दोनों पत्नियों यानी कात्यायनी और मैत्रेयी से कहा कि आप लोग वस्तुओं को आपस में बराबर बराबर बांट लें। मेरे घर से जाने के बाद घर में झगड़ा हो, ठीक नहीं। कात्यायनी ने मंजूर किया। मैत्रेयी ने पूछा कि पतिदेव, इन वस्तुओं को छोड़ देने से आपको बेसी क्या मिलेगा? यदि इनको छोड़ने पर बेसी कुछ मिलेगा तो मैं भी वही क्यों न लूं? जैसे आप छोड़ते हैं वैसे मैं भी छोड़ती हूं। आखिर में यही बात हुई। बड़ी पत्नी की सब वस्तुएं हुई। मैत्रेयी और मुनि याज्ञवल्क दोनों ने उन वस्तुओं को छोड़ दिया। बेसी वस्तु क्या है? याज्ञवल्क ने कहा कि ज्ञान है। ज्ञान जिसको बताता है वह साधन विशेष द्वारा प्राप्त होने योग्य है, और उस साधन से जहां पहुंचा जाता है वह और भी बहुत विशेष है।
मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य दोनों का सारा जीवन सत्संग और साधन भजन में व्यतीत हुआ। दोनों को उसी में आनंद मालूम होने लगा, सुख मिलने लगा। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए संयम रखने पर, मेहनत करने पर ठीक रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर अच्छा नहीं रहता और एक अवस्था ऐसी है जो कि बेरोक टोक आ जाती है, आती है, बेरोक टोक आती है। देखत ही आई बिरुधाई, जो तैं सपने हूं ना ही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगटे देखु तन माही, सो प्रगट तनु जर जर जरा, बस व्याधि सूल सतावही, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहू न भावई, गृहपाल ते अति निरादर, खान पान न पावई, ऐसी दशा न विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ावई। गोस्वामी तुलसीदास जी। वह भी समय सबको आने वाला ही होता है। माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर, करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर। कबीर साहब ने कहा, कितना भी सुंदर और बलवान शरीर हो, छूटेगा जरूर। शरीर छूटने पर अपने बेगाने सभी छूटेंगे, यह सबको होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर तो है और वस्तुएं नाश हो गईं। कभी कभी किसी किसी को यह दृश्य भी देखना पड़ता है कि सब संबंधी संग छोड़ देते हैं। संसार की यह हालत देखकर यही सोचना अच्छा है कि इससे बढ़िया क्या है। संतों ने कहा है कि सबसे बढ़िया साधन भजन और सत्संग है। इसके द्वारा क्या मिलता है? ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से मेल और परम गति इसका फल है, इसका यह फल है। इसमें सबको लगकर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी को वैराग्य हुआ, ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन वस्तुओं के साथ रहकर, संबंधियों के साथ रहकर भी यह किया जाता है। इस नमूने के बड़े बड़े लोग अपने देश में हुए, यह अच्छा है। बिल्कुल त्याग कठिन है। बाहर में सबसे संग और मन में सबसे असंग रहना, ईश्वर भजन और सत्संग करना, यह सबके लिए अच्छा है, आराम है। संतों ने यह रास्ता बताया कि अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरत सुमेला करके अनहद नाद बजावे, घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। संत कबीर साहब। सहज शून्य का अर्थ है स्वाभाविक शून्य। ऐसा नहीं कि मन से कुछ बनावे और सहज समाधि कहते हैं। सहज समाधि कहते हैं आसान ध्यान लगावे। सहज शून्य में समाने के लिए वे जानते हैं जो दृष्टि योग का भेद जानते हैं, वे आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। या ध्यान करते करते मनोलय होता है। मनोलय की अवस्था को उन्मुनि कहते हैं। मन में जो ख्याल आता था सो अब नहीं आता है।
तो गोया मन नहीं रहा, मन उन्मूल हो गया, मनोलय हो गया। जो मनोलय की अवस्था में रहेगा वो ईश्वर को पहचान लेगा। परम तत्व सार शब्द है, घर में रहे, घर में खाने पीने पहनने की वस्तु है, और ब्रह्म तत्व जो कि लेना है वह भी घर में है, घर में ही लेना है। जैसे जैसे का तैसे घर में ही रहो, इसका नमूना कबीर साहब स्वयं थे। वे घर छोड़े नहीं थे। बाबा नानक भी ऐसे थे, रविदास जी, सुपच भगत, जगजीवन साहब, शिव नारायण स्वामी, दादू दयाल जी, ये सभी इसी तरह के थे। ये सब इतने ऊंचे थे कि वे संसार को चेताने आए थे, या थोड़ी कमी थी तो पूरा करने भी आए थे। जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो इसका लसंग लग जाता है। जो कोई आचरण के अच्छे होते हैं, जो कोई आचरण के अच्छे होते हैं, वे भूखे रहने पर भी संतुष्ट रहते हैं। वे समझते हैं कि मैंने चोरी तो नहीं की, दुष्ट कर्म तो नहीं किया, ऐसा समझकर उनका मन संतुष्ट रहता है। जो चोरी करके, दुष्ट कर्म करके उपार्जन करते हैं वे दुखी रहते हैं। बड़े बड़े लुटेरे बहुत लूट कर धन इकट्ठा किए, लेकिन मरते समय रोते थे, रोते। जब तक जीते रहो संयम से रहो, साधन भजन करो, सत्संग करो, घर में रहो। संतों ने जो पंच पापों का निषेध किया है उनसे बचो, तो भजन में भी बढ़ोगे, भजन में ही बढ़ोगे और संसार में भी कल्याण से रहोगे। फिर जैसे सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास जी, पलटू साहब जी आदि घर बार छोड़ दिए थे, ऐसे भी लोग हुए। लेकिन जिससे अधिक लोगों को लाभ हो वही अच्छा है। अपने को दुष्ट कर्मों से बचाइए, इसके लिए सत्संग से प्रेरणा लीजिए। जिनको मालूम है साधन भजन कीजिए, जिनको नहीं मालूम है वे जानकर कीजिए। साधन भजन स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, धनी कर सकते हैं, निर्धन कर सकते हैं, पढ़े कर सकते हैं, अनपढ़े कर सकते हैं। इस तरह आप अच्छे बनेंगे, आपके साथी अच्छे बनेंगे, आपका समाज अच्छा बनेगा और आपका देश अच्छा बनेगा। सबको कल्याण हो जाएगा, सब आनंद से रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन दिनांक 8/4/1969 ईस्वी को मुंगेर मंडलांतर्गत ग्राम बरईचक पाटम स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर में हुआ था, जिसका आयोजन साधु श्री भुजंगी दास जी ने तथा वहां के प्रेमी सत्संगी सज्जनों ने किया था।